बिहार की राजधानी पटना इन दिनों अपराध की चपेट में है। कानून व्यवस्था को लेकर जो है सरकार और पुलिस चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि वे थाने से चंद कदम की दूरी पर खून खराबा करने से नहीं डरते। ताजा मामला पटना के चित्रगुप्त नगर थाने क्षेत्र के मुन्ना चक का है, जहां बुधवार की शाम अपराधियों ने राजद नेता और जमीन कारोबारी राजकुमार राय उर्फ अल्लाह राय को गोलियों से भून डाला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना इतनी तेज और अचानक हुई कि लोग कुछ समझ नहीं पाए। चारों ओर गोलियों की आवाज गूंज उठी, लोग चीख पुकार मचाते भागने लगे और देखते ही देखते सड़क पर खून फैल गया। राजकुमार राय को गंभीर हालत में पटना के पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने कुछ ही देर बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने उन्हें करीब 5 गोलियां मारी थी। वैसे मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी सदर सहित चित्रगुप्त नगर थाने पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पुलिस को 3 खोखा 3 लाइव राउंड बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक राजकुमार राय राघोपुर निवासी राजेंद्र नगर टर्मिनल के ठीक सामने कार से उतरते हैं, तभी अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी और उन्हें छलनी कर दिया। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की तहकीकात में फिलहाल जुटी है। वहीं पुलिस ने यह भी बताया है कि कई मामले भी दर्ज हैं। इस पर बेहद दबंग छवि का व्यक्ति था, जमीन और आपराधिक कांडों में नामजद अभियुक्त भी रहा है। वैसे राजकुमार राय उर्फ अल्लाह राय राघोपुर इलाके के रहने वाले थे। वे न केवल जमीन कारोबार में सक्रिय थे, बल्कि राजनीति से भी गहरा जुड़ाव रखते थे। वे राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के स्थानीय नेता थे और इस बार राघोपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उनकी छवि इलाके में एक दबंग नेता के तौर पर थी। जमीन विवाद, रंगदारी और आपराधिक मामले में भी उनका नाम सामने आता रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उनके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। उनके बावजूद वे अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए हुए थे और हाल ही में चुनावी तैयारी में भी जुटे हुए थे। वैसे इस वारदात के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। चश्मदीद बताते हैं कि जिस तरह अपराधियों ने बिना किसी हिचक के गोलियां चलाई, उससे आम लोग, जनता जो है सहम गई है। लोग कह रहे हैं कि अगर थाने से इतनी करीब दूरी पर ही अपराधी इस कदर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे सकते हैं, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। वैसे राजकुमार राय के समर्थक और स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे। वहां गुस्से में मातम का माहौल पसरा था। कई समर्थकों ने प्रशासन और सरकार पर कानून व्यवस्था विफल होने का बड़ा आरोप तक लगा दिया। वैसे ये घटना ऐसे समय में हुई है जब विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। चुनाव के दौरान हमेशा अपराध और राजनीति का गठजोड़ चर्चा में रहता है। बिहार में चुनावी माहौल आते ही अपराधियों की सक्रियता बढ़ जाती है। हत्या, अपहरण, रंगदारी की घटनाएं अचानक तेज हो जाती है। राजकुमार राय की हत्या को भी इसी चुनावी परिप्रेक्ष्य से जोड़ा जा रहा है। चूंकि वे इस बार राघोपुर से चुनाव लड़ने वाले थे, ऐसे में माना जा रहा है कि यह हत्या किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम भी हो सकता है। खैर, राजद नेता राजकुमार राय की हत्या ने पटना और पूरे बिहार की राजनीति को हिला दिया है। यह घटना न केवल कानून व्यवस्था की पोल खोलता है, बल्कि चुनावी रणनीति और अपराध के गठजोड़ को भी उजागर करता है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन आम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक अपराधियों का तांडव यूं ही चलता रहेगा और कब तक आम जनता असुरक्षित महसूस करती रहेगी। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक एनबीसी 24।